हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे, अपना भी और बाकी सभी का ही बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं दीपक भैया आप सभी का वेलकम करता हूँ बीएस शिक्षा केंद्र में। बच्चों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 का एक इंपॉर्टेंट डायग्राम। बोर्ड्स में काफी ज्यादा आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है एनसीईआरटी में ये बहुत ही टफ तरीके से दिया हुआ है। हम इसको आज आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफाई कर देंगे और बहुत ही प्यारे तरीके से समझाएंगे। बोले बात समझ में आएगी नहीं आई? तो आज के जो मेन हेडिंग रहेगी वो रहेगी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। अब ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन क्या होता है? मान लीजिए कि मेरे पास एक फ्लावर है, दिस इज अ फ्लावर। अब मैंने क्या करा, इस फ्लावर को मुझे एनालाइज करना है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट की स्टडी करनी है। तो अगर मुझे इसके डिफरेंट पार्ट की स्टडी करनी है तो मुझे इसकी क्या करनी पड़ेगी? इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। अब इसकी कटिंग करने के मेरे पास दो तरीके हैं। या तो भाई मैं इसको सामने से काट सकता हूं या फिर इसको सेंटर में से कट कर सकता हूं। तो अगर मैं इसको इस तरीके से सीधा कट करूंगा तो इस सेक्शन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। बोलो बात समझ में आई? लेकिन अगर उसी फ्लावर को मैं मिड में से कट करूंगा तो उस सेक्शन को बोलेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन। तो आज की जो मेन हेडिंग है वो है हमारी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो बेटा हमें क्या समझना है? फ्लावर के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना है और फ्लावर का डायग्राम बनाना है। बोर्ड में बहुत ज्यादा है। चलिए शुरू करते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक सुंदर सा हिस्सा बनाएंगे इस तरीके से। बनाने के बाद एक लॉन्ग स्टॉक बनाएंगे और लॉन्ग स्टॉक बनाने के बाद एक स्वोलन पोर्शन बनाएंगे। बोले पॉइंट समझ में आया? उसके बाद यहां से छोटे 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 इस तरीके से स्ट्रक्चर निकालेंगे। अभी बताता हूं ये सारी चीजें क्या है, टेंशन मत लो। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे छोटे 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 फेदर्स लगाएंगे, माइनर माइनर फेदर्स लगाएंगे। ये फेदर हो गए। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहां पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहां एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये एक स्वोलन पोर्शन बनाएंगे एंड देन फिनिश। हो गया फ्लावर का डायग्राम। ये लेटरल सेक्शन, बस इतना सा है। इसको एनसीईआरटी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया हुआ है। आओ लेबलिंग करते हैं। चलो लेबलिंग करते हैं फटाफट से। इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा एंथर। बोलो समझ में आया? अरे इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे बच्चे? इस वाले स्ट्रक्चर को बोलेंगे फिलामेंट। दिस इज फिलामेंट। ये जो दिख रहा है सुंदर सा हिस्सा, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। इस वाले स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्टाइल। एंड ये जो स्वोलन पोर्शन है इसको बोलते हैं ओवरी। इसको बोलेंगे ओवरी। ये दिख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग सेपल। ये जो दिख रहा है आप लोगों को इसको बोलेंगे हम लोग थैलेमस। और ये जो ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलेंगे बेटा ओव्यूल। दिस इज ओव्यूल। बोलो क्लियर है? और ये जो नीचे दिखी हुई है ये हमारी स्टॉक, तना जिससे ये लगा हुआ है। अब इसको बंद कर देंगे। बहुत सुंदर सुंदर फूल है इसके आसपास, तो हम उसको कवर कर देंगे इस तरीके से। और कवर करने के बाद ये हो गया कवर। और ये जो बाहर वाला हिस्सा है इनको बोलते हैं पेटल्स, या फिर इनका दूसरा नाम है कोरोला। अब याद रखना कि भाई ये वाला जो फ्लावर है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ? बाइसेक्सुअल का सीधा मतलब है जिसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे। कैसे पता करें भाई कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है? तो भाई एंथर और फिलामेंट, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बेटा ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या है? हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। याद रखना, अगर ये एंथर आपको समझ में आता है तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी कभी एंथर मैच्योर होगा तो ये अपनी बॉडी में से एक चीज रिलीज करता है जिनको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। तो यहां से क्या रिलीज होंगे आगे चल के? पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, जो कि है हमारे मेल गैमीट्स। क्या है? हमारे मेल गैमीट्स। याद रहेगा? बोलो बात समझ में आई? अब ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों मिलके बनाते हैं क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो याद रखना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन बनाएगा? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। बोलो बात समझ में है कि नहीं है? सिंपल सा डायग्राम है। अब इनका हमें समझना है फंक्शन की, इनका फंक्शन क्या क्या होता है अगर पेपर में फंक्शन आया तो। नहीं तो अभी तक तो क्लास 10 में फंक्शन नहीं आया है बोर्ड में। उन्होंने सीधा बोला कि भाई हमें लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बनाकर दे दो फ्लावर का। तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। क्या करना है फिर से बता देता हूं एक बार। ये बीच में सबसे पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करना है।
ये इस तरीके से सोलिन पोर्शन बनाना है, अंदर बनाना है छोटा सा हिस्सा, उसके बाद बनाने है लंबी लंबी डंडियां सी बनानी है, ठीक है। उसके बाद इनको कवर कर देना, ये सुंदर सुंदर से फूल है, बाहर लगा हुआ है ये कैलिक्स या इसको बोलते हैं सेपल, नीचे लगा हुआ है सोलिन पोर्शन थैलेमस, और ये लगी हुई है हमारी स्टॉक। अब इसको बाइसेक्सुअल क्यों बोला? इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलने का रीजन ये है बेटा कि इसके अंदर दोनों पार्ट है, इसके अंदर मेल बॉडी भी है और इसके अंदर फीमेल बॉडी भी है। अब आप कहेंगे कहां है भाई मेल बॉडी? दिस इज अ मेल बॉडी एंड दिस इज अ फीमेल बॉडी। तो मेल बॉडी और फीमेल बॉडी जब एक ही बॉडी में होंगे तो उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे क्या? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आसान था कि नहीं था? ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना लास्ट में, क्योंकि मैं उसको कहां बताऊंगा, मैं आप लोगों को उसको बताऊंगा, इलैबोरेट करूंगा एक टॉपिक में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा डबल फर्टिलाइजेशन, तो ये वहां पे काम आएगा। तो अभी आपको अपने माइंड में रखना है कि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के लिए हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए। वो क्या आनी चाहिए? वो ये क्या है बाहर वाला? ओवरी, अंदर वाला क्या दिख रहा है? ओव्यूल, और इसके अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर और है जिसको बोलते हैं बच्चों एम्ब्रियो सैक। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो सैक। एक काम करो, फटाफट से ड्रॉ करो और इसको अच्छे से रट्टा मार लो, पेपर में आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अब मिलते हैं हम आपके साथ किस टॉपिक में? डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन में। जब तक अपना ध्यान रखना और तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।